कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा में भाजपा और बीजेपी सरकारों पर गरीब जनता से धन चोरी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओडिशा में 5-6 अरबपति और गरीब जनता के बीच लड़ाई है। भाजपा पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव चोरी करने के प्रयासों का भी आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाने वाले सर्वे पर विवाद हो गया है। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने थरूर पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें पहले ये तय करना चाहिए कि वे किस पार्टी में हैं। मुरलीधरन ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ के जीतने पर मुख्यमंत्री यूडीएफ से ही होगा। महाराष्ट्र एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में शिवसेना विधायक के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट के मामले की जांच शुरू हो गई है। मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि घटना की जांच शुरू करने के लिए पुलिस को औपचारिक शिकायत का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए। अगर ये संज्ञेय अपराध है तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच वोटर लिस्ट को लेकर चल रही राजनीति के बीच आप नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि बिहार में भी इसी मुद्दे पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मेरे साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर संजय सिंह ने कहा कि मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। दिल्ली चुनाव में जिस तरह चुनाव आयोग का जो कारनामा दिखा है, बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके यहाँ कैसे कैसे वोट पड़े थे, उनके इलाके में किस तरह वोटिंग की गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जिस तरह चुनाव आयोग कुछ मतदाताओं को मतदान से वंचित करना चाहता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो इन मतदाताओं की जीत है। ये बिहार की जीत है, उन वोटरों की जीत है जिन्हें आधार कार्ड के अभाव में मतदान से वंचित किए जाने की आशंका थी। हमारी पार्टी मानती है कि देश की न्यायपालिका से न्याय मिला है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम ममता के साथ बैठक में दोनों राज्यों के बीच विशेष रूप से उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को जम्मू कश्मीर आने का निमंत्रण दिया। बैठक के बाद ममता के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दीदी को जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमास और फिलिस्तीनियों की स्थिति पर बोलते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हमास और फिलिस्तीनियों को जल्दी और आसानी से आज़ादी पाने के लिए गांधी जी द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों ने गांधी जी का रास्ता अपनाया होता तो वे अब तक आज़ाद हो गए होते। ये सीख मुझे मेरे सहयोगी सैयद शहाबुद्दीन ने दी थी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं इसी बीच रोहित पवार ने मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा बीजेपी का जानबूझकर ये मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा ठाकरे भाई मराठी के सम्मान के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन बीजेपी ने मराठी और अमराठी विवाद लगा दिया। बिहार के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा के गायब कुत्ते को स्थानीय पुलिस ने 2 दिनों में खोज निकाला। इसे लेकर अब पप्पू यादव ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, एनडीए के खगड़िया सांसद के एक कुत्ते को खोज निकालने के लिए बिहार पुलिस को पूरा देश सलाम करता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो बिहार पुलिस को भारत रत्न से सम्मानित करें। बिहार में गुंडाराज कायम रखने के लिए भी बिहार पुलिस को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को अनुमति दिए जाने पर बोलते हुए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी नेता इसलिए उत्तेजित हैं क्योंकि उन्हें आगामी चुनावों के नतीजे पता हैं।